का चुनाव लूटा गया है। जिस तरीके से बाकी विपक्ष बोल रहा है, उस तरीके से बिहार के राजनेताओं को भी, बिहार के राजनीतिक दलों को भी ये साफ तौर पर बोलना पड़ेगा कि ये चुनाव लूटा गया है, हम इसको नहीं मानते। और जिस तरीके से आज जो 175 से ज्यादा जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने जो अपील जारी की है और वो संख्या बढ़ रही है, उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा है कि इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है राजीव जी की उस अपील के साथ इस देश को जो है वो खड़ा होना चाहिए कि बिहार का चुनाव लूटा गया है, ये जनादेश किसी भी तरीके से नहीं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर चुनाव की बात हम लगातार कर रहे हैं और SIR की बात कर रहे हैं। ज़रा फिर आना चाहता हूँ SIR के मुद्दे पे, ज़रा फर्रा शाकिब जी आपके पास। और एक और बहुत शानदार आंकड़ा देख रहा था मैं, नवीनगर। अब देखिए कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसी सीटें हैं शाकिब जी जहां पोस्टल बैलेट, जहां 27 वोटों से RJD हारी, वहां 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। इलेक्शन कमीशन के डाटा में ऐसे दिलचस्प आंकड़े हैं। 27 वोट। अब देखिए मज़ेदार है, पोस्टल बैलेट नबीनगर 112 वोटों से RJD हारी, 132 पोस्टल बैलेट के वोट रिजेक्ट किए गए। अगियाव 95 वोटों से CPI-ML हारी, 175, 95 से हारी, 175 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। संदेश 27 वोटों से, शुरुआत में बोला 27 वोटों से संदेश में RJD हारी, 360 पोस्टल बैलेट वोट रिजेक्ट किए गए। रामगढ़ 30 वोट से BJP हारी, 189 पोस्टल वोट खारिज हुए। रामगढ़ में भी दोनों एक सिक्के के दो पहलू आज की तारीख में, तो इसलिए ये रामगढ़ को मैं नहीं ले रहा हूं इसमें। लेकिन फिर भी ट्रेंड वही है, चाहे रामगढ़ हो, संदेश हो, अगियाव हो, नबीनगर हो, इन सब पे आप जितने वोट से हारे हैं उससे ज्यादा, उससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना पोस्टल बैलेट के वोट रिजेक्ट हुए हैं। क्या मायने, क्या ट्रेंड है? फर्रा शाकिब जी, आपको याद होगा जिस दिन काउंटिंग शुरू हुई थी 14 नवंबर को और हम लोग सब बात कर रहे थे आपस में, आपने देखा होगा कि जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी, महागठबंधन बहुत ऊपर लीड ले चुका था। ये हम लोग पहले इस पर भी चर्चा कर रहे थे कि आमतौर पर पोस्टल बैलेट्स में जो है वो सरकार, जो मौजूदा सरकार होती है, वो लीड लेती है। लेकिन पोस्टल बैलेट की गिनती जब हो रही थी तब महागठबंधन और एनडीए का आंकड़ा आसमान जमीन का फर्क था। एनडीए जहां 45 पर था, महागठबंधन उस वक्त 145 पर था। ये सुबह 9:30, 9:15 बजे की बात हम लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। तो आप इस बात, और ये पोस्टल बैलेट, और यही वजह है कि RJD मुझे लगता है कि इन सब बातों को लेकर के विमर्श कर रही है और इन सब को लेकर के वो कोर्ट भी जाएगी। और हो सकता है कि अनिल मसीह कोई दूसरा भी बैठा हो जिसने पोस्टल बैलेट रिजेक्ट किया, फिर बीजेपी का मेयर बनाया, उस तरह की कोई घटना अगर सामने आ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं। लेकिन एक चीज और जरूर इस चुनाव परिणामों ने एस्टैब्लिश किया है कि वोट चोरी का जो नैरेटिव है, लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी का नैरेटिव फेल हो गया, और इसको फेल करने में, यानी कि फेल साबित करने में कथित कुछ यूट्यूबर्स भी जो हैं, जिन्होंने पहले तो SIR के नाम पर बहुत स्पेस लिया यूट्यूब पर, और उसके बाद उन्होंने भी कोशिश शुरू कर दी कि बीजेपी के इस जीत को किसी तरह से जो है उनकी रणनीति और उनकी स्ट्रेटेजी बता करके जस्टिफाई कर दिया जाए, और वोट चोरी का मुद्दा जो है उसको गौन करके बताया जाए कि नहीं, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, SIR कोई इशू नहीं रहा। लेकिन ये बातें अब सोसाइटी में एस्टैब्लिश हो गई हैं कि वोट चोरी हुई है। इवन जिन लोगों ने एनडीए को वोट किया है वो भी ये मान रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। इतनी बड़ी विक्ट्री एनडीए की। शाकिब जी, हम और आप, हम लोग तो लगातार कुछ नहीं तो कम से कम 3000 किलोमीटर घूमे होंगे बिहार में। बिल्कुल 33,000 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर हम लोग बिहार में घूमे, आप हम सब मिलके। 3300 किलोमीटर कम नहीं होता। बिल्कुल आधा बिहार नाप दिया हम लोगों ने। आधा नहीं, 75% बिहार हम लोगों ने नाप दिया। अब हम लोगों ने जो देखा वो बताया। वो लोग जो पहले देख रहे थे, बता कुछ और रहे थे, उस समय उन्होंने क्यों नहीं बताया कि एनडीए की सरकार आ रही है? उस समय उन लोगों ने क्यों नहीं बताया कि बीजेपी की लहर है, आंधी है, तूफान है एनडीए की? हम लोग बिल्कुल उस समय तो वो लोग नहीं बता रहे थे। और उसके बाद तुरंत जैसे इनकी 202 सीटें आती हैं, सारे जो ढोल बजाना शुरू हो गए, ऐसा ही था।
और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो बीजेपी वाला समझा जा रहा है, मुझे कुछ और समझा जा रहा है। चलिए खैर, ये उनकी कहानी है, लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया तो एक पॉइंट था जो ये आप लोगों को भी सोचना चाहिए, हमारे साथियों, कि आप जो देखते हैं, जो आप देखते हैं वो तो कम से कम रखिए अपने दर्शकों के बीच। देखिए राजीव जी, डीबी लाइव के दर्शकों का के लिए जो है, या उन दर्शकों ने हम पर जो भरोसा किया है या हम पर जो भरोसा करते हैं, वो यही हमारी जो पूंजी है, हमारी जो यूएसपी है, वो हमारी तटस्थता है। हम परिणामों के बाद अपनी राय बदल करके नहीं बैठे। हम अब भी ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई हवा नहीं थी, जमीन पर ऐसा कुछ नहीं था, कहीं कोई नीतीश का नाम लेवा नहीं था, कहीं कोई भाजपा का नाम लेवा नहीं था। लोग बदलाव चाह रहे थे। ये चुनाव, हम काउंटिंग के टाइम से कह रहे हैं कि मैंडेट रिगिंग है, चुनाव की चोरी हुई है, मशीनरी लगा करके चुनाव की चोरी की गई है, और हम आज भी उस पर कायम हैं। हमारा तर्क या हमारा मत अब भी यह है कि चुनाव की चोरी हुई है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है, जमीन पर ऐसी कोई हवा नहीं थी। अगर ऐसी कोई हवा होती तो हम 7 लोग थे, इन 7 में से कोई एक तो कोई महसूस कर लेता। नालंदा में, पटना में, दरभंगा में, फुलपरास में, झंझारपुर में, मधुबनी में, पूर्णिया में, किशनगंज में, अररिया में, कटिहार में, कदवा में, जोगबनी तक, हम तो विराटनगर भी हुआ है, कहीं तो समझ में आता कोई आदमी। अरे हमने तो रुक करके चाय पिया निर्मली विधानसभा में, सब्जी वाले से आपने बात की, मैंने चाय वाले से बात की, प्रशांत जी ने बिस्किट लेते हुए पान वाले से बात की, और हम सब जब आए वापस तो एक ही मत था कि नहीं, लोग कह रहे बैजनाथ में तो जीतेंगे आरजेडी से, इस बार बदलाव चाहिए, तेजस्वी की सरकार चाहिए। वो आलू बेचने वाला भी वही कह रहा है, चाय बनाने वाला भी वही कह रहा है, पान बेचने वाला भी वही कह रहा है, रेडी पटरी चलाने वाला। जब मैं और फारूक उधर वॉशरूम गए तो जब हम लोगों ने रेडी वाले से पूछा, वो कह रहे नहीं भैया, इस बार तो हम लोग बदलाव चाहते हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब 5 के 5 में शायद प्रशांत जी आकर के कह देते कि नहीं, वो तो कह रहा था कि एनडीए की सरकार आएगी, मैं और आप कह देते कि चलिए ठीक है, यहाँ तो लालटेन की हवा है, प्रशांत जी आके कहते कि नहीं, वो कह रहे हैं एनडीए। लेकिन प्रशांत जी भी आके कह रहे, मेरे कहने का मतलब हम सब जो जहां था, हमने ऑन कैमरा भी जितना काम किया, उससे ज्यादा ऑफ कैमरा भी काम किया हम लोगों ने, और उसके बाद ये रिजल्ट आता है, तो इस रिजल्ट को डाइजेस्ट करना तो असंभव है ही। मैं तो आज अमरिंदु भाई को मैंने मैसेज किया है कि बंगाल के एसआईआर को अभी जाकर के मैन्युटली ऑब्जर्व किया जाए, ग्राउंड पर न्यू जलपाईगुड़ी में बीएलओ ने आत्महत्या की, उसके परिवार से मिला जाए। मैं तो आज मैसेज किया अमरिंदु भैया को कि आप प्लान करिए, डीबी लाइव की एक टीम जो है जाके बंगाल में 2 दिन रहे और देखे लोगों से एसआईआर को लेकर के क्या उनको फेस करना पड़ रहा है, या क्या कुछ उनसे मांगा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने जो हेल्प डेस्क लगाए हैं उसका क्या फंक्शन है, क्या कर रही है वो, और वहां पर अभी लोगों को एसआईआर को लेकर के रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज की हम कलकत्ता सिटी की बात नहीं करेंगे, अर्बन एरियाज में वहां जाकर के हम देख करके लोगों को बताएं कि ये देखिए, ये परेशानियां यहाँ लोगों को हो रही अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, बिहार की बात, एसआईआर की बात, बिहार के वोटर्स की बात, और चूंकि अब आज ओथ सेरेमनी हो गई, अब धीरे धीरे ये चैप्टर अभी तो क्लोज होगा, बिहार चैप्टर क्लोज होगा, बाकी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, उस पर हम लोग भी विश्लेषण करेंगे। और शीतकालीन सत्र शुरू होगा, विंटर सेशन शुरू हो रहा है 1 तारीख से, और उसके साथ साथ देश में एक आंदोलन की तैयारी भी चल रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। दीपांकर भट्टाचार्य जो एमएल के लीडर हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे मैंने बात की है। इस कार्यक्रम के ठीक बाद आप दीपांकर भट्टाचार्य को सुनेंगे कि आखिर एमएल या वाम दलों का प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा, वो क्या सोचते हैं, और आगे 5 राज्यों के चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है। उससे पहले एसआईआर को लेकर क्या है आगे की रणनीति पूरे विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की, ये सब कुछ आप सुनेंगे उस इंटरव्यू में। लेकिन यहां प्रशांत जी, बात हमारी वही है जो कह रहे थे फर्राज शाकिब जी, 3300 किलोमीटर की यात्रा हमने की, कहां आपको आंधी दिखाई दी थी क्या? ये बहुत से लोग जो अब लिख रहे हैं, कल भी मैंने कहा था कि वो पर्चे जैसे छाप के बांटे जाते हैं, वैसे पर्चे बांटे जा रहे हैं कि बीजेपी की मेहनत दिखाई दे रही सबको अब, और उस वक्त नहीं दिख रही थी जब वो बीजेपी वास्तव में मेहनत कर रही थी। देखिए, बीजेपी का प्रेजेंस वहाँ पे है ऑलरेडी, बीजेपी का प्रेजेंस राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पैसे वाली पार्टी है, उसके पास कॉरपोरेट पूरा अमला उसके पास लगा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी है, संवैधानिक संस्थाओं के हाथ पैर मरोड़ के अपने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करते हैं।
तो इसलिए बीजेपी की प्रेजेंस दिखना कोई बहुत हैरत की बात नहीं है। लेकिन मुझे जेडीयू की प्रेजेंस नहीं दिखाई दी थी। मुझे कुशवाहा जी की